हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल प्राइम एजुकेशन जोन। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका पार्ट नंबर 3 जो कि आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का है। सो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पर। तो जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जाके पहले सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो देखने के बाद आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 भी देख सकते हो। सो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके टेक्स्ट बुक में जो है जिस तरीके से डेटा इन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जैसे कि ये जो चैप्टर नंबर 3 है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो टेक्स्ट बुक ओपन कर लो एक बार, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। सो हर एक जो है टॉपिक के बाद आपको एक्सपेरिमेंटल का स्टेटस दिया गया है, मतलब एक्सपेरिमेंट ट्राई दिस और ये सब चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से अगर मैं बोलता हूँ तो आपको जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो जो की टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो वाले टॉपिक्स जो है मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो जो भी चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ तो वो मैं आपको बता के वहाँ पर स्किप कर रहा हूँ कि ये पार्ट जो है आपको खुद से पढ़ लेना है, क्योंकि वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स और उनमें सब में आ सकते हैं, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएगी जो आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट के व्यू से एग्जाम में आ सकता है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको आपको प्रॉपरली पढ़ना है ताकि कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे से भी कोई टॉपिक छूट जाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी डाउट है, सो अपना कमेंट बॉक्स है 24/7 ओपन रहता है। आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके बताते नहीं हो कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो यार बोल दो कि वीडियो अच्छा लगा है, ख़राब लगा तो बताओ कि कहाँ पे कौन से पॉइंट पे ख़राब लगा या क्यों ख़राब लगा या कौन सा स्किप हुआ है, तो ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे, रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो फिर वो चेंजेस या इम्प्रूवमेंट मैं कैसे कर पाऊँगा, ठीक है। सो यहाँ तक बात रही। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी हमारे टॉपिक पर, जो कि है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ये बहुत ही जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका। ये जो है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो है यहाँ पे पूरा टॉपिक आपको बताऊंगा मैं। सो मेनी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस गिव रिएक्शंस कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो आप जब भी रिएक्शन करते हो तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एनी हाउ होता ही है। तो हम लोग वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं यहाँ पे। अगर जैसे आप इन इक्वेशंस को देख रहे हो तो सबसे पहले आप क्या समझ सकते हो इस इक्वेशन को देख के, कि इसमें जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसमें जो है आपको डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन दिया हुआ है। सो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी माय बैड। सो ये पहला वाला है आपका कॉम्बिनेशन, ये वाला जो देख रहे हो आप आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। सो इसमें जो है आप देख पा रहे हो कि बैलेंस्ड इक्वेशन है। हर एक इक्वेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो बैलेंस्ड इक्वेशन है, कोई भी अनबैलेंस नहीं, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आपको 20 और 21 में दिया है, यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो कंबाइंड विथ किससे किया है, ऑक्सीजन से किया है। और जैसे 22 और 23 में देख रहे हो आप, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हाइड्रोजन गैस है उसको निकाल दिया गया है रिएक्टेंट में से। आप देख पा रहे हो जो रिएक्टेंट है यहाँ पे, रिएक्टेंट इसको क्या किया, ब्रेक डाउन किया है और आपका जो प्रोडक्ट बना है उसमें हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया गया है। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट कंबाइंस, the reaction in which reactant combines with oxygen और लूजेस हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन को गेन करना या हाइड्रोजन को लूज करना, ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। वैसे ही रिडक्शन रिएक्शन वाइस वर्सा होता है। रिडक्शन रिएक्शन में आप क्या करते हो, हाइड्रोजन को गेन करते हो और ऑक्सीजन को लूज करते हो। यानी कि सुनो ध्यान से सुनो, पहला तो इक्वेशन तो आपका जो है सबसे बेसिक इक्वेशन है, सबसे बेसिक जो है केमिकल इक्वेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो है आपका दो जो है यहाँ पे दो एटम्स बोलेंगे या जो भी है दो रिएक्टेंट बोलेंगे। तो इनको अगर आप रिएक्ट करवाते हो तो ये कंबाइंड हो जाता है, तो इसको कंबाइंड या कॉम्बिनेशन इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। क्लियर हुआ। सो इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है, तो रिएक्टेंट के साथ कौन सा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसको आप ऐड करवा रहे हो। सो अगर आप ऐड करवा रहे हो तो डेफिनेटली जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन का जो भी है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। सो इसमें तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन जो हो रहा है ऐड हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है।
उसी केस में अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इस केस में हाइड्रोजन आप लूज कर रहे हो, तो ये दोनों जो भी आपका प्रूफ है यहाँ पे, या दो अलग अलग कंडीशन है, आप समझ पा रहे हो ना, ये जो दो अलग अलग कंडीशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन आप लूज करो या ऑक्सीजन आप गेन करो, दोनों एक ही बात है। सो अब यहाँ पे क्या है, some oxidation reactions are brought about by use of specific chemical substances, यानी कि कुछ कुछ जो इक्वेशन है या रिएक्शन है, जैसे आप इथाइल अल्कोहल देख रहे हो यहाँ पे CH3CH2OH, ये क्या है आपका C2H5OH है। सो इसमें क्या होता है, ये इजीली टेक प्लेस नहीं होगा, यानी रिएक्शन में इन चीज़ों को ब्रेक डाउन करना होता है जब भी आपको। सो यहाँ पे जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, इस केस में आपको जो है केमिकल के जो कंस्टिट्यूएंट है वो लगेंगे, उसके पहले जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। सो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को यहाँ पे अवेलेबल करवा रहा है बेसिकली फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्टेंट इथाइल अल्कोहल। सो जब तक आप ऑक्सीजन को ऐड नहीं करोगे तब तक आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सो सच केमिकल सब्सटेंसेस विच ब्रिंग अबाउट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल आर कॉल्ड ऑक्सीडेंट। तो इसको हम लोग ऑक्सीडेंट बोलेंगे। ऑक्सीडेंट वो यानी कि जो जान में जान भर दे। अभी जैसा ये, इसको आप तोड़ दोगे तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा, ना आपका जो है हाइड्रोजन बन पाएगा, यानी कि H2O भी जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। सो और आपका ये ऑक्सीजन भी नहीं बन पाएगा। तो जो जान में जान भर देते हैं उसको हम लोग ऑक्सीडेंट बोलते हैं, या तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। वैसे ही यहाँ पे भी ऑक्सी रिड्यूसिंग भी एजेंट होगा, तो वो भी देखते हैं हम लोग क्या है। तो इधर तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जो आप देख पा रहे हो, K2Cr2O7 और H2SO4 का। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, जैसे कि आपको जो है यहाँ पे H2O2 है तो ऑक्सीजन मिल गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी कि स्टेट प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ द O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल का जो पहले वाला स्टेज होता है उसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, या नेसेंट मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं रिएक्टिव फॉर्म, क्योंकि ये जो O2 और O2 में अगर हम कंपेयर करते हैं तो O2 स्टेबल होता है आपका, ठीक है। O2 आपका क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। और वो आपका स्टेबल ना होने की वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो यहाँ पे ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जो इक्वेशन है वो भी फास्टर होता है यहाँ पे। सो फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड इज प्रेजेंटेड बाय राइटिंग द सिंबल एस O। यहाँ तक क्लियर आपको। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द ऑक्सीडेंट यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो कौन सा ऑक्सीडेंट यूज होता है यहाँ पे प्योरिफिकेशन के लिए, पानी पीने के लिए, आपका जो ये ऑस्मोसिस और प्योरीफायर वो सारे होते हैं ना। सो कौन सा जो है यहाँ पे ऑक्सीडेंट यूज होता है उस केस में, व्हाई इज पोटेशियम परमैंगनेट यूज ड्यूरिंग क्लीनिंग वाटर टैंक। तो ये क्यों यूज़ होता है वाटर टैंक को क्लीन करने के लिए, आपने देखा रहेगा हैवी यूज बकेट को क्लीन करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें जो प्रेसिपिटेट जो चिपका हुआ रहता है या फिर वो बाहर निकल जाता है, बराबर। सो उसमें आप क्या ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो। सो वी हैव सीन जस्ट नाउ द पोटेशियम परमैंगनेट इज अ केमिकल ऑक्सीडेंट। उसको K2Cr2O7 जो होता है हमारा केमिकल ऑक्सीडेंट होता है। सो ये रहा आपका KMnO4 FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट और आपका H2SO4। ये सारे कंपाउंड को आपने यहाँ पे जो रिएक्टेंट को है इनको ऐड करवा दिया, ऐड करवाने के बाद आपको बाय प्रोडक्ट मिल गया। सो यहाँ पे जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है KMnO4 जो है आपका, ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन। तो यहाँ पे एसिड H2SO4 है, बराबर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख पा रहे हो, ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, और यहाँ पे जो है आपके पास फेरस सल्फेट है और आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप इनको ऐड करवा दोगे तो ये आपका जो इक्वेशन बनेगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला बनेगा, बराबर। सो यहाँ पे जो आपका ट्रांसफॉर्म्ड ये जो है फेरस सल्फेट का Fe2SO4 आप देख पा रहे हो। सो यहाँ पे इसका कन्वर्जन कैसे हुआ वो देखते हैं, उसको समझते हैं पहले। सो यहाँ पे कैसे हुआ कन्वर्जन। सो यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FeSO4 दिया है। सो
Fe2 पॉसिबल है, SO4 यहाँ पे कितना हो गया आपका, टोटल ऑक्सीजन 8 चाहिए ना हमें, टोटल ऑक्सीजन कितना चाहिए 8 चाहिए यहाँ पे, और S कितना चाहिए हमें, S का देखो यहाँ पे वैल्यू आप देख पा रहे हो, यहाँ पे S है, ये 2 है यहाँ पे, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, ये जो है यहाँ पे S 3 हो पा रहा है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो है आयोनिक रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। सो आयोनिक रिएक्शन में Fe2 प्लस है और SO4 जो है आपका 2 माइनस है। वैसे ही यहाँ पे जो है आपका 2Fe3 प्लस है, यानी कि Fe जो है 2 3 प्लस है यहाँ पे आयन जो है, और ये जो है सल्फेट 3SO4 2 माइनस है। सो इस तरीके से यहाँ पे आयन रिएक्शन होता है। सो नेट चेंज टेकिंग प्लेस इन द अबाउ कन्वर्जन इज शोन बाय द नेट आयोनिक रिएक्शन एज शोन बिलो। सो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये जो है Fe2 प्लस को फेरस बोलेंगे, 3 प्लस को फेरिक बोलेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? सो अभी यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड अ रेडिश कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर इज फॉर्म्ड। सो अगर हाइड्रोजन को पास किया जाता है कॉपर ऑक्साइड में, यानी कि आपका CuO में, सो रेडिश कलर लेयर, ये सबसे फेमस आपका रिएक्शन होगा अगर आप करोगे तो इसको, ये CuO प्लस H2 को अगर आप जो है यहाँ पे रिएक्ट करवा देते हो तो आपको वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा और कॉपर मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे रेड कलर का वो बन जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। सो अभी विच इज रिडक्टेंट इन दिस रिएक्शन, तो रिडक्टेंट क्या है, सो एंड विच रिएक्टेंट हैज अंडरगो रिडक्शन। सो इन दिस रिएक्शन एन ऑक्सीजन एटम जो है वो उसको क्या किया, अवे कर दिया, यानी कि कॉपर ऑक्साइड से अलग कर दिया, विच मीन्स दैट द रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टेक्स प्लेस। यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन को कॉपर से अलग किया जा रहा है। वेरेस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स टेक्स अप ऑक्सीजन, रिप्लेसमेंट हो रहा है, टेक्स अप यानी रिप्लेसमेंट हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सो वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म मीनिंग ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, यानी कि हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे। दस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली कुछ कुछ केस में। सो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, सॉरी अपना रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, जहाँ पे दोनों आपका रिडक्शन भी हो रहा है और दोनों आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। आपका इस केस में जो है हाइड्रोजन को ऐड भी किया गया है और उसके बाद जो है हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है और आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी बन रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्लास 11-12 में भी आएगा अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाओगे तो। इसके बेसिस पर बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। सो वो भी आई होप फॉर्चुनेटली अगर ऐसा मौका आपने दिया तो फ्यूचर में वो भी मैं पढ़ा पाऊंगा उस चीज़ को, तो आप सपोर्ट करो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या आपको एग्जाम्पल दिया है, देखो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो H2SA और SO2 है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बना है और O2 को जो है ऐड किया है, O2 ऐड हुआ यानी ऑक्सीडेशन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल बन गया आपका यहाँ पे यानी रिडक्शन हुआ, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। सेम केस यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे H2O दिख रहा है आपको, यानी कि आपको वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो गया, अगेन रिडक्शन भी हो गया। So if oxidation means losing electron, what is meant by reduction? Write the reaction of formation of Fe2 plus by reduction Fe3 plus by making use of symbol E। तो ये आपको अभी जो है ये होमवर्क है, ये करना है, आपको सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे समझ में आ गया इतना टॉपिक के आपका कैसे हुआ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सो अभी क्या है नेक्स्ट आपका, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन का इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है। ऑक्सीडेशन में O को यहाँ पे ऐड करवा दिया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो FeO से क्या हुआ, Fe2O3। अगर आप रिवर्स प्रोसेस जाते हो तो Fe2O3 ऑक्सीजन लूज हो गया, एक ऑक्सीजन लूज हुआ ना तो रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन लूज होना यानी रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन लूज होना यानी रिडक्शन होता है। हाइड्रोजन भी गेन होना यानी रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन गेन होना यानी रिडक्शन होता है। क्लियर? क्या दिया है इन्होंने, हाउ डू यू, सॉरी डू यू नो, हाउ डू यू नहीं, डू यू नो, तो आपको पता है, क्या पता है आपको, कुछ नहीं पता। रिडक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के समय में आपका हाइड्रोजन जो है ऐड होता है, बराबर, हाइड्रोजन ऐड होता है, उसको हम लोग जो है यहाँ पे रिडक्शन भी बोलेंगे। और आप जो है अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी तो वेन्स में जो आपका ऑक्सीजन सप्लाई भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होने की वजह से रिडॉक्स रिएक्शन होता है। So here the molecule of enzyme called cytochrome C oxidase helps the transport of electron to bring about his reaction.
नेक्स्ट क्या है, कोरोजन। कोरोजन भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिया है, आप इसको रीड कर सकते हो, ये टोटली रीडिंग पार्ट है, आपको डायरेक्ट यहाँ से बता देता हूँ। द रस्ट ऑन आयन डज नॉट फॉर्म बाय सिंपल रिएक्शन। रस्ट कभी भी आयन पे सिंपल रिएक्शन की वजह से नहीं बनेगा, ऑक्सीजन के सिंपल रिएक्शन की वजह से नहीं बनेगा। आयन के सरफेस पर रस्ट बनेगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से बनेगा, और उसके डिफरेंट रीजन यानी डिफरेंट सरफेस ऑफ आयन बिकम्स एनोड एंड कैथोड, यानी अलग अलग सरफेस जो है आयन का वो कैथोड भी बन सकता है, एनोड भी बन सकता है। सो यहाँ पे जो आपका Fe है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe2+। देखो मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको, Fe का अगर Fe2+ हो रहा है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सो आयन्स जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। सो आयन गेन हो रहा है यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है वो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज बोलेंगे। सो ये Fe2+ हुआ, +2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव हुआ। O2 इज रिड्यूस टू फॉर्म वाटर, O2 रिड्यूस किया यानी यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो गया। जैसे ये O2 है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना दिया, सो ये 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। सो Fe2+ आयन्स माइग्रेट, जो आपका Fe आयन है वो माइग्रेट होता है फ्रॉम एनोड रीजन, यानी कि एनोड रीजन में से माइग्रेट होगा, वो रिएक्ट करेगा पानी के साथ, एंड फर्दर वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe3+ में, यानी पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक आयन उसमें बढ़ जाएगा। सो रेडिश कलर हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म फ्रॉम Fe3+ आयन, इट इज कॉल्ड रस्ट। अब जो रस्ट होता है वो क्या होता है, केमिकल कंपोनेंट उसमें Fe3+ आयन होता है, ठीक है। सो इट कलेक्ट्स ऑन द सरफेस, ये क्या होता है, सरफेस पर जमा हो जाता है यानी कि एकत्रित हो जाता है। हाइड्रेटेड बोलते हैं उसको, हाइड्रेटेड ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं, रेडिश कलर वहाँ पे बन जाता है, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, ये वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करवा दिया यहाँ पे, रेडिश कलर हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म फ्रॉम, ये तो हमने देख लिया। सो ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस, मेटल जो है वो जल्दी अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड करोजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आप रख दोगे हवा के कांटेक्ट में, तो वो करोजन यानी कि आपका जो है जंक का ना बहुत ही रस्टिंग होना बहुत ही अनिवार्य है, यानी कि वो बहुत ही उचित है, यानी कि इजीली वो जो है रिएक्शन वहाँ पे हो जाएगा अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने का मतलब होता है ऑक्सीडाइजेशन होना, ऑक्सीडाइजेशन होगा आपका तो वहाँ पे रस्टिंग होगा, वहाँ पे करोजन जो है वो टेक प्लेस होने वाला है। समझ में आ गया ये चीज। तो यहाँ पे आपको दे दिया है फेरिक प्लस वाटर मॉलिक्यूल Fe2O3 बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या बना आपका, ठीक है। सो ये आपका Fe2O3 बन गया मल्टीप्लाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीडाइजेशन यहाँ पे हुआ है। समझ में आया, क्लियर, एकदम क्लियर, पक्की बात एकदम। सो यहाँ पे क्या है आपका रैंसिडिटी। When we use old leftover cooking oil for making foodstuff, it is found to have foul odor called rancidity। यानी कि यहाँ पे अगर आप जो है ख़राब सड़ा हुआ जो जूना आपका पुराना तेल है, कुकिंग तेल है, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फोल ऑर्डर मिलेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, रैंसिडिटी बोलेंगे। इफ़ फूड इज़ कुकड इन सच ऑयल इट टेस्ट ऑल्सो चेंजेस, उसका टेस्ट एकदम बेकार हो जाएगा। When oil or ghee is left aside for a long time or fried food is left aside for a long time, it undergoes air oxidation and becomes rancid। तो जब भी एयर ऑक्सीडाइजेशन होता है तब भी आपका समझ लो रस्टिंग भी होने वाला है। अगर हम आयन के केस में बोले तो रैंसिडिटी भी होने वाला है, यानी आपका जो है फोल ऑर्डर भी होगा, यहाँ पे रैंसिडिटी होगा बेसिकली, ठीक है। समझ में आया। तो ये कब होगा, जब भी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। सो रैंसिडिटी इन द फूड स्टफ कुक्ड इन ऑयल और घी is prevented by using antioxidant. The process of oxidation reaction of foodstuff can also be slowed down by storing it in airtight container, means Tupperware। मतलब एक एग्जांपल दिया कि एयर टाइट कंटेनर आप स्टील के बॉक्सेस में भी, उसको कहाँ पे भी डब्बे में भी डाल सकते हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, तो वो रैंसिडिटी से आपको बचाएगा। सो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी के साथ संपन्न होता है हमारा कार्यक्रम जो है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे क्लियर हो गया है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन
चैप्टर ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, पार्ट 1 to 3 में उसको डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। सो क्या करना है, सबसे पहला टारगेट है आपको लाइक कर दो वीडियो को जाके, इतना भी कंजूसी मत करो, सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो फिर जो भी अपडेट है वो मिलेगा नहीं, स्किप हो जाएगा। साथ ही शेयर करो भाई, दोस्तों को भी बताओ, इज्जत बढ़ेगी। शेयर करो, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सब तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।